दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संख्यांकिकी का सवाल लगाते समय गुणा और भाग इतने बड़े हो जाते हैं कि आपका सिर घूमने लगता है। पिछली वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि सीखी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं माध्य निकालने का सबसे बड़ा हथियार। इसका नाम है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से इसे जानते हैं। यह विधि कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा बना देती है। अगर कोई एग्जाम में 6 नंबर पक्के करने हैं तो यह वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे भाई, इस विधि का क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस विधि के फायदे क्या हैं। अगर आसान गणना, इसे सबसे आसान गणना है, इसमें गुणा करने के लिए बहुत छोटी संख्याएं आ जाती हैं, -2, -1, 0, 1, 2 मिल जाती है। मैं दिखा रहा हूं कि अभी कैसे आएगी। और गलती की कम गुंजाइश होती है, बड़ी संख्याओं का झंझट खत्म हो जाता है। और वीडियो बोर्ड का ये पसंदीदा है। 6 नंबर वाले सवालों में अक्सर इस विधि का नाम लिखकर पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन पेश है। ये पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया है, जिसमें देख सकते हैं कि 100 से 150 है, 150 से 200 है, यानी 50-50 का डिफरेंस है। और 100 से स्टार्ट होकर 350 तक गया है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको हल करने की तरीका, इट मीन्स सूत्र के बारे में बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूत्र के रूप में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माध्य। और माध्य को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है? तो माध्य को प्रदर्शित किया जाता है एक्स पर बार के चिन्ह से। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। इस फॉर्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो ए को कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? कल्पित माध्य कहते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर एच क्या है? तो एच को कहा जाता है वर्ग अंतराल का अंतर। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल का अंतर। और थर्ड नंबर में आप सोच रहे होंगे कि यू क्या है? तो यू वह हथियार है जो संख्याओं को छोटा बनाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 के रूप में बनाएगा। तो मैं एक बोर्ड में सबसे अधिक बार पूछा गया इस विधि से क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको मैं हल करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसको हल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ऐसा एक आप टेबल बनाएंगे और इस टेबल में लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। अब और वर्ग अंतराल में क्या भरना है? तो वही जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर 100 से कितना लिखा था? 150। 150 से क्या लिखा था? 50-50 का डिफरेंस था, तो 200। एंड 200 से कहाँ तक जाएंगे? तो 250 तक। फिर 250 से कहाँ तक जाएंगे? तो 250 से 300 तक जाएंगे। और फिर 300 से कहाँ जाएंगे? तो 350 तक जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अब वर्ग अंतराल के बाद क्या किया जाता है? तो वर्ग अंतराल के बाद यहाँ बारंबारता। अब बारंबारता को क्या करते हैं? तो बारंबारता को एफ आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो एफ आई यहाँ पर लिख देंगे। और एफ आई को कैसे भरा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो यहाँ पर परिवारों की संख्या लिखा है ना, 4, 5, 12, 2, 2, इसको यहाँ पर फिल किया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। इसके बाद अब कुछ हम लोग को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? तो मध्यमान को xi से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में जरा सा बात करते हैं। तो देखेंगे मध्यमान बराबर क्या होता है? तो मध्यमान बराबर होता है मेरे प्यारे भाई बहन, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 होता है। आप कहेंगे ये क्या होता है सर? ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। इस दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे तो मध्यमान निकल कर आ जाएगा। तो 100 + 150 करेंगे 250, और 250 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 125 ना, 125 आ जाएगा। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो ये 250 कितना हो जाएगा? 350, और 350 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। उसी तरह 200 + 250 करेंगे तो 450, और 450 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 225। आगे वाला को ऐसे ही भाग देंगे तो 275, और ये हो जाएगा 325 हो जाएगा। अब यहाँ पर सीखना है कि सर यहाँ पर क्या निकालते हैं? तो यहाँ पर निकालते हैं यू आई, और यू आई का फॉर्मूला सीखिएगा, यही थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। xi - a अपान में h होता है।
तो सबसे पहले हम लोग ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो ये कॉलम है, इस कॉलम में जो सबसे मिडिल में आता है, मध्य में आता है, उसको हम लोग ए मानते हैं। तो यहाँ पर मिडिल में क्या आ गया, तो 225 आ गया, तो हम लोग ए मान लेंगे। अगर सम होगा, इसमें पदों की संख्या सम आ जाए तो किसी को भी ए मान सकते हैं, लेकिन ठीक बीच वाला ही कोई किसी को आप ए मानिएगा। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस ए करना है, तो ये हमारे पास है एक्स आई, ये है ए, और उसमें से हम लोग को भाग देना है किससे, तो एच से। तो जरा सा एच के बारे में बात कर लेते हैं। तो एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल का अंतर होता है, वर्ग अंतराल का अंतर। अब वर्ग अंतराल का अंतर क्या होता है, जरा सा इसके भी बारे में फाइंड कर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल का अंतर का मतलब मेरे पास प्यारे भाई, किसी भी इसमें से वर्ग अंतराल में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो उसका अंतर निकल कर आ जाएगा। यानी 150 में से 100 माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा सभी वर्ग अंतराल का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस ए करना है, तो मैं आइए एक बार उसको भी दिखाता हूँ। तो एक्स आई की वैल्यू अभी यहाँ पर है 125, तो यहाँ पर लिखा है 125 में से ए माइनस करना है, ए कितना है 225, तो यहाँ पर लिखा 225 में एच से भाग देना है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, तो एच की वैल्यू यहाँ पर आ गई थी 50, तो 50 से भाग देंगे। यहाँ पर 125 माइनस 225 करेंगे, माइनस का 100 हो जाएगा, इसमें 50 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह 175 में से 225 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, -50 में 50 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर 225 में से 225 माइनस किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 में 50 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 275 माइनस 225 किया जाएगा, प्लस का 50 होगा, 50 में 50 से भाग देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। और 325 में से 225 घटाएंगे तो प्लस का 100, 100 में 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से आ गया ना छोटा छोटा नंबर। अब यहाँ पर अगला स्टेप में हम लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई का मल्टीप्लाई करना है। देखोगे मेरे प्यारे भाई, ये है हमारे पास एफ आई और ये है यू आई, इस दोनों का गुणा करना है। 4 गुणे -2 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 गुणे -1 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 12 गुणे 0 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 गुणे 1 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ से 2 चीजें और फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर ना हम लोग निकालते हैं सबसे पहले सिग्मा एफ आई की वैल्यू। अब ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं भाई, क्या होगा, 4 + 5 किया जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 + 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 + 12 21, 21 + 4 हो जाएगा 25। और यहाँ पर भी एक बार हम लोग को निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 8 5 13 और 4 2 6, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा, इसलिए ये दोनों माइनस में था। अब यहाँ से हम लोग को क्या क्या याद रखना है, तो हम लोग को ए की वैल्यू फाइंड करना है 225, याद रखिएगा। एफ आई की वैल्यू 25 है और एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितना है, -7 है। इन सभी चीजों को, एंड एच की वैल्यू कितना है, 50 है। आइए इस फॉर्मूला पर रखकर इसको हल करते हैं और देखते हैं कि आंसर हम लोग का क्या आएगा। देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास माध्य को x पर बार के चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे थे। लीजिए मैं एक बार और माध्य लिख ही दे रहा हूँ, माध्य लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए फॉर्मूला पर रखते हैं। फॉर्मूला में तो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान में सिग्मा एफ आई इंटू क्या था, h था। वैल्यू पुट करते हैं अगर आपको याद हो तो। एक की वैल्यू था 225, यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू आ गया था -7, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गया था 25 और एच की वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। इसको ब्रैकेट में कर लिया जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से 50 कितना बार में, 2 बार में। एक बार देख भी लो भाई, यहाँ पर एक बार देख लो, ए की वैल्यू 225 है, एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू -7, एफ आई की वैल्यू 25 एंड एच की वैल्यू कितना है, 50 है। इसी चीज को मैं यहाँ पर पुट करके हल कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 225 प्लस का, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा माइनस का 14, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 225 माइनस का 14 हो जाएगा। और चलो घटा लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, गुणा देख सकते हैं कि गुणा आपका सही है कि गलत है। अगर सभी चीजें ठीक है तो देखोगे भाई, तो यह थी माध्य निकालने का सबसे आसान विधि। अगर आपको कौन सी विधि इसमें से सबसे बेस्ट लगी, डायरेक्ट मेथड लगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड लगा कि स्टेप डेविएशन मेथड लगा, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा विधि बहुत ही आसान लगा। अगर यह वीडियो आपको तैयारी करने में मददगार है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी ऐसे ही चलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।